राज तिलक की करो तैयारी, आ गए हैं लालटेनधारी। जी हां, बिहार में महागठबंधन सरकार बनने पर यही नारा चारों तरफ गूंज रहा था, लेकिन अब ये नारा ऐसा गूंजा है कि बीजेपी सुन भी नहीं पा रही है, क्योंकि जो हार बीजेपी को बिहार में मिली है उसके बाद वो कुछ सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि बिहार में चारों तरफ जश्न का माहौल है। लोग नाच रहे हैं, गाने बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, खूब जश्न मना रहे हैं, लेकिन बीजेपी को मिर्ची लग रही है। और ये सब हम नहीं, खुद आम जनता बोल रही है। दरअसल बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। आज जहां सुबह से ही वोटों की गिनती चल रही थी, लेकिन मोकामा सीट पर आरजेडी ने आखिरकार जीत हासिल कर ही ली और बीजेपी को वहां पर धूल चटा दी। भारी मतों से आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी ने जीत हासिल कर ली। नीलम देवी ने 16,420 वोटों से चुनाव को अपने नाम कर लिया। उनके जीत से पूरे महागठबंधन में जश्न का माहौल है। अनंत आवास के बाहर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। जीत का जश्न जोरों शोरों से मनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ आरजेडी की जीत नहीं, बल्कि ये पूरी बिहार की जनता की जीत है। हालांकि मोकामा में आरजेडी का जीतना पहले ही काफी हद तक तय माना जा रहा था, क्योंकि मोकामा में बाहुबली विधायक अनंत सिंह का आज भी वर्चस्व कितना ज्यादा है वो आज के उपचुनाव के नतीजों ने बता दिया है। आज भी मोकामा की जनता उन्हें पसंद करती है। वहीं नीलम देवी ने जीत से पहले ही कहा था कि मोकामा परशुराम की धरती है, जनता जुमलेबाज के बहकावे में नहीं आएगी। जितना विधायक जी यानी अनंत सिंह ने जनता की सेवा की है, मोकामा के विकास के लिए काम किया है, जनता आज उसी का रिजल्ट दे रही है। उनके बयानों से साफ था कि आज भी मोकामा की जनता अनंत सिंह को ही चाहती है। मोकामा विधानसभा उपचुनाव में नीलम देवी को मिली शानदार जीत के बाद पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के गांव में भी जश्न मनाया गया। कार्तिकेय सिंह के घर पर जमकर खुशियां मनाई गई। उत्साही युवाओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया और मिठाई खिलाकर इस जीत की खुशी मनाई। युवाओं ने पटाखे भी फोड़े। अनंत कुमार सिंह और कार्तिकेय सिंह जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। जीत का ये जश्न लगातार जारी है। मोकामा में आपको बता दें, आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी की जीत को महागठबंधन की बड़ी जीत माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी की वो सारी बातें गलत हो गई जो उसने सीएम नीतीश कुमार को लेकर कहा था कि उन्होंने जनता का भरोसा तोड़ा है। पार्टी ये कहते नजर आ रही थी कि एनडीए की बदौलत नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने हैं। ऐसे में इस जीत ने ये बता दिया है कि बिहार की जनता को आज भी सीएम नीतीश कुमार पर उतना ही भरोसा है जितने पहला हुआ करता था। लेकिन अब आपको बताते हैं सोशल मीडिया पर किस तरह से वीडियोस को शेयर किया जा रहा है और जीत का जो जश्न है उसके अलग अलग तस्वीरें कैसे निकलकर सामने आ रही हैं। सबसे पहले ट्वीट आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट बिहार का ट्वीट है, ये झारखंड, फर्स्ट बिहार झारखंड, जिसमें मोकामा उपचुनाव में आरजेडी प्रत्याशी नीलम देवी ने कहा, अभी बढ़त है, हम आगे ही रहेंगे और जीतेंगे भी। ये उस वक्त का वीडियो है जिस वक्त जो है काउंटिंग चल रही थी और इन्होंने बयान दिया था। ये उस वक्त का वीडियो है। हालांकि एक और ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, इसको भी आपको बता दें फर्स्ट बिहार झारखंड की तरफ से ही शेयर किया गया है और इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख पाएंगे पटाखे जल रहे हैं, लोग जश्न मना रहे हैं, सब नाचते गाते हुए आपको नजर आएंगे, नारेबाजी करते हुए नजर आएंगे और ये सब कुछ जीत के बाद का माहौल है। लिखा है, अनंत सिंह के आवास पर जीत का जश्न शुरू। मोकामा उपचुनाव में नीलम देवी की जीत को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। अगला ट्वीट आपकी स्क्रीन पर न्यूज़ 1 इंडिया ट्वीट की तरफ से किया गया है इस पूरे मामले में कि गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी की जीत। बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने समाजवादी पार्टी को हराया। गोला गोकर्णनाथ में जिस तरह से जो है पूरी टक्कर चल रही थी उसमें बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है और समाजवादी पार्टी को हार मिली है। वहां पर बिहार तक की तरफ से भी एक वीडियो को शेयर किया गया है। इस वीडियो को आप स्क्रीन पर देखिए और इसमें देखिए किस तरह का जो जमावड़ा है, लोगों का जो जनसैलाब है, वो अनंत सिंह के आवास पर नजर आ रहा है और जीत के बाद गले में माला डाले हुए जीत का सेहरा उनके सर पर बंधा हुआ है और आती हुई नजर आ रही है नीलम देवी। और बिहार तक की तरफ से जो लिखा गया है ट्वीट करके वो आपको बताते हैं। लिखा गया है, मोकामा में फिर चला अनंत सिक्का, नीलम देवी न किया जीत अपने नाम, बीजेपी का सुपड़ा साफ। ये लिखा गया है और वीडियो में जो उत्साह लोगों का नजर आ रहा है, जो भीड़ नजर आ रही है, वो ये बताती है कि अनंत सिंह का आज भी वर्चस्व वही है, आज भी वही रुतबा है, आज भी वही बाहुबली वाला जो टैग था वही
टैग उन पर है, क्योंकि जनता आज भी उन्हें उसी रूप में देखती है जिस रूप में पहले देखा करती थी। वहीं अगर हम बात कर लें मोकामा में जातीय समीकरण की, तो वो क्या कहते हैं वो थोड़ा सा आपको बता देते हैं। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही एबीपी की टीम ने लोगों के मूड को समझने के लिए 4 ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया था। अलग अलग इलाकों में लोगों से अलग अलग बातें की गई। जातीय समीकरण की बात करें तो मोकामा विधानसभा सीट पर सवर्ण जाति और धानुक जाति का निर्णायक वोट होता है। यहाँ सवर्ण जाति के सबसे अधिक लगभग 1,10,000 के आसपास भूमिहार एवं ब्राह्मण वोटर हैं। इसके बाद लगभग 50,000 के आसपास धानुक जाति के वोटर हैं। इसके अलावा लगभग 40,000 के आसपास दलित वोटर हैं, जिनमें 20,000 के करीब पासवान जाति के हैं। राजपूत यादव वोटर 10 से 15,000 के बीच में है। मुस्लिम वोटर की संख्या लगभग 3 से 4,000 ही है। दूसरी जातियों के मिले जुले लगभग 30 से 40,000 वोट हैं और यहाँ भूमिहार और धानुक का निर्णायक वोट ही होता है। नीलम देवी और सोनम देवी दोनों में भूमिहार जाति से आने की जो इनकी थी, मतलब दोनों जो प्रत्याशी हैं वो एक ही जाति से आती थी। ऐसे में आरजेडी को समर्थन दिया गया इन दोनों जातियों की तरफ से। ग्रामीण क्षेत्रों के मुआयने और लोगों से बातचीत के बाद जो निकलकर सामने आया उसके मुताबिक अगर भूमिहार वोटर में सेंधमारी होती है और धानुक वोटर को बीजेपी अपने पक्ष में करने में कामयाब हो जाती तो महागठबंधन का खेल बिगड़ सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वैसे महागठबंधन के लोग आश्वस्त हैं। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि नीतीश कुमार इस बार महागठबंधन के साथ हैं और नीलम देवी महागठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। इसमें अधिकांश वोटरों ने यह भी कहा कि अगर नीलम देवी निर्दलीय रहती तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन नीलम देवी ने आखिरकार जीत का सेहरा अपने सर पर सजा लिया है। कई लोगों ने यह भी कहा था कि उपचुनाव भी तो नीतीश कुमार के कारण ही हो रहा है। ज्यादातर लोग अनंत सिंह से कम और नीतीश कुमार से ज्यादा खफा नजर आ रहे हैं। कई गांव में यह भी कहा गया कि परिवर्तन तो जरूरी है, लेकिन जो आज के सारे नतीजे निकलकर सामने आए हैं उसमें गोपालगंज की जो सीट थी उस पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन अगर हम बात करें मोकामा की, तो यहाँ की सीट पर सीधा आरजेडी ने अपना जो कब्जा है वो जमा करके ये साबित कर दिया कि बीजेपी अब किसी भी तरीके से उनके राज्य में सेंधमारी नहीं कर सकती है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।